अंबानी परिवार और साईं बाबा, अंबानी परिवार और शिरडी, ये बहुत ही पुराना कई सालों का ये रिश्ता है कि जब भी अंबानी परिवार कुछ नया व्यापार करने जाते हैं या फिर उनके घर में कोई भी सुख दुख की जब कोई घड़ी होती है, कोई क्षण होता है, तो उसके साथ शिरडी और साईं बाबा का आशीर्वाद जुड़ा होता है। चलो साईं की ओर। मुकेश अंबानी जी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और लोग उन्हें इस प्रकार से ट्रोल करते हैं कि दुनिया के मशहूर उद्योगपतियों में से एक है मुकेश अंबानी। फिर भी ये गणपति बाप्पा से यानी किसी भी भगवान से अब कितनी दौलत मांगेंगे, अब कितना रुपया इनको चाहिए, इस प्रकार से अंबानी परिवार को हमेशा ट्रोल किया जाता है। लेकिन मुझे आज ये ट्रोल के साथ साथ मुझे आपको एक ऐसी हकीकत बतानी है, एक ऐसी सत्यता मुझे आपको बतानी है कि जो हकीकत शिरडी के साथ जुड़ी है। जैसे कि आपको पता है कि 1000 करोड़ का प्री वेडिंग फंक्शन जामनगर में हुआ, इसके साथ भी शिरडी का कनेक्शन है, साईं बाबा का कनेक्शन है। जी हाँ, अंबानी परिवार और साईं बाबा, अंबानी परिवार और शिरडी, ये बहुत ही पुराना कई सालों का ये रिश्ता है। वो रिश्ता ये है कि जब भी अंबानी परिवार कुछ नया व्यापार करने जाते हैं या फिर उनके घर में कोई भी सुख दुख की जब कोई घड़ी होती है, कोई क्षण होता है, तो उसके साथ शिरडी और साईं बाबा का आशीर्वाद जुड़ा होता है। मैंने कई बार ये अनुभव किया है क्योंकि मैं शिरडी में रहता हूँ, तो कई बार मैंने मुकेश अंबानी जी और उनकी पत्नी नीता अंबानी जी को शिरडी साईं बाबा का आशीर्वाद लेते हुए कई बार मैंने देखा है। आपको और एक मैं हकीकत बताना चाहता हूँ कि जब ये फंक्शन और इस फंक्शन की तैयारी हो रही थी, तो अनंत अंबानी अकेले ही शिरडी आए और साईं बाबा से प्रार्थना की। आप सोच सकते हैं कि जिनके पास बेशुमार दौलत है, अब उनको दौलत कमाने की जरूरत नहीं है, तो फिर अंबानी परिवार बार बार साईं बाबा के पास क्यों आ रहा है? बार बार मुकेश अंबानी जी शिरडी क्यों आते हैं? नीता अंबानी जी शिरडी बार बार क्यों आते हैं? तो मुझे आपको यही आज बताना है कि सिर्फ भगवान से पैसा कमाने के लिए कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। भगवान से सिर्फ दौलत कमाने के लिए कोई संबंध नहीं होना चाहिए। जैसे कि अंबानी परिवार के पास ढेर सारी संपत्ति है, लेकिन फिर भी बाबा के सामने आकर अपने आंखों में आंसू लेकर साईं बाबा से ना जाने कितनी बातें ये लोग करते हैं, और क्या मिलता होगा इनको? आपके मन में भी यही प्रश्न है और मुझे आज इसी प्रश्न का उत्तर देना है, जवाब देना है कि आखिर अंबानी परिवार बार बार शिरडी क्यों आता है। तो मुझे आज ये बात बतानी है कि अगर अंबानी परिवार को आज दौलत कमाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दौलत के साथ उनको ये पता है कि एक कवच होना जरूरी है। उनको ये पता है कि अपने पास बेशुमार दौलत है, लेकिन उसके साथ शांति और समाधान होना जरूरी है। और मुझे ये लगता है, मुझे ही नहीं बल्कि मुकेश अंबानी जी को, नीता अंबानी जी को भी यही लगता है कि अगर हमें हमारे जीवन में सर्वोच्च आनंद, शांति और समाधान अगर चाहिए होगा, तो वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ साईं बाबा की पावन भूमि शिरडी में। जी हाँ, ये सारी बातें अगर एक साथ अगर आपको हासिल करनी हो तो एक ही जगह है, और वो है साईं बाबा की भूमि शिरडी। और इसलिए मुकेश अंबानी जी सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी शिरडी बारंबार आते हैं और साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और मुझे आपसे एक बात और एक शेयर करने में काफी आनंद होगा कि जब भी शिरडी में शिरडी साईं संस्थान का जो अस्पताल है, जो हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें जो भी उपकरणों की जरूरत पड़ती है, जो भी नए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए करोड़ों रुपए का दान ये अंबानी परिवार हमेशा करता आया है। और उनके मन में मुझे लगता है कि ये श्रद्धा है, ये भाव है कि सिर्फ साईं बाबा के चरणों में जाकर कुछ मांगने से अच्छा है कि यहाँ जो सेवा साईं बाबा ने की, जो सेवा साईं बाबा का अस्पताल कर रहा है, जो सेवा साईं बाबा का प्रसादालय कर रहा है,
उसी में हम अपनी ओर से अगर कुछ योगदान, कुछ सहयोग दे सके, तो मुझे लगता है कि इसी बात से साईं बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। इसलिए मैं आप सभी से आज निवेदन करना चाहूँगा कि किसी को भी ट्रोल करने से पहले उसका इतिहास, उसका बैकग्राउंड और उनकी परंपरा को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अंबानी परिवार से अगर मुझे या आपको अगर कुछ सीखना है, तो इसी बात को सीखे कि बेशुमार दौलत होने के बावजूद भी बार बार शिरडी आते हैं, साईं बाबा से मिलते हैं, साईं बाबा के सामने रहकर, बाबा के सामने खड़े रहकर अपने आंखों में आंसू लाकर ना जाने बाबा से क्या बातें करते होंगे। यही हम सबको सीखने जैसा है। तो बस अंबानी परिवार के साथ जो भी बाबा दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आज भी अंबानी परिवार का ये मानना है, ये विश्वास है कि उनके घर में जो भी सुख, शांति, समाधान और दौलत है, ये सिर्फ और सिर्फ साईं बाबा के कारण है, शिरडी के कारण है और साईं बाबा के आशीर्वाद के कारण है। तो मैं सभी साईं भक्तों की ओर से मुकेश अंबानी जी के जो बेटे हैं, छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट, जिनकी शादी आने वाले कुछ दिनों में होने जा रही है, मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि इस शादी के बंधन में बंधने से पहले ये दोनों एक बार जरूर शिरडी आएंगे और साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनके घर में ये बना हुआ एक संस्कार है और इसी संस्कार के कारण ये अंबानी परिवार दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। सभी उनको जो भी उनको चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें साईं बाबा उनको दे रहे हैं। यही विश्वास अंबानी परिवार में है और बस यही हम सभी लोगों को इस परिवार से सीखना है। मुझे लगा कि अगर किसी परिवार को गलत तरीके से अगर ट्रोल किया जा रहा है, तो उसके साथ जो भक्ति जुड़ी हुई है, उसके साथ जो साईं बाबा का विश्वास जुड़ा हुआ है, उस विश्वास को, उस भक्ति को मैं इस मेरे कार्य के माध्यम से आप तक मैं पहुंचा हूं। इसलिए मैंने आज ये छोटा सा प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया है। अगर मेरी बातें, अगर मेरा गुरु कार्य जिसका नाम है चलो साईं की ओर, ये अगर आपके दिलों को छूता है, तो ही मेरे इस कार्य को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अन्यथा आप सिर्फ आशीर्वाद भी मुझे आप देते रहेंगे तो भी चलेगा। चलो साईं की ओर।